तुम लोग के सिस्टम पे जेडीके इंस्टॉल हो गया और इक्लिप्स। अच्छा ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक, अब दिख रहा है ना, नोटपैड दिख रहा है कि नहीं? साइज थोड़ी बढ़ा दीजिए। एक मिनट। अब ठीक है। अच्छा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली ये वर्क है क्या, या प्रोसेस स्टार्ट होता कैसे। ठीक है, तो अब एक बेसिक आइडिया तुम लोगों को लग चुका है कि लैपटॉप बंद कर दो। इस टाइम लैपटॉप ओपन करने की जरूरत नहीं, जब क्लास चल रही है तब क्यों लैपटॉप ओपन किया, तब उसे बंद करो। कोई भी पढ़ा रहा हो उस टाइम पे लैपटॉप मत ओपन करो। हाँ रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वर्क स्टार्ट कहाँ से होता है। पहले ये चीज देखो, हर चीज जो है, जो भी वर्क हो, चाहे वो गवर्नमेंट करे या चाहे जो करे, तो हर चीज एक क्या है, एक बिजनेस है। एक क्या है, बिजनेस है। जहाँ बिजनेस होता है वहाँ क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है। वहाँ कुछ क्या होता है, कुछ लेन होता है और कुछ देन होता है, ट्रांजैक्शन होता है, वही क्या होता है, बिजनेस होता है। बिजनेस हमेशा तुम्हें पता है, बिजनेस हमेशा चलता किससे है, पैसे से, प्यार से, इमोशन से, दिल से, इनसे बिजनेस नहीं चलते। बिजनेस चलते हैं अपने रूल से और प्लस पैसे से। पैसे के लिए किए जाते हैं। जब भी कोई करता है तो क्या करता है, समहाउ पैसे या किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही कोई बिजनेस करता है। अब दुनिया में देखो, तुम देख रहे होगे दुनिया में हजारों टाइप की कंपनीज है ना, हजारों लाखों। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में लाखों करोड़ों बिजनेसमैन, लाखों तो ऐसे बिजनेसमैन हैं जो क्या है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन। और बाकी इसके बाद भी हर लेवल के अलग अलग टाइप के लोग बिजनेस कर रहे हैं, और करोड़ों लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। मतलब बिजनेस का मतलब या तो वो कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, या कोई बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे तुमको जो कुछ खरीदते बेचते नहीं, वो क्या देते हैं, वो सर्विस देते हैं। जैसे एक आदमी आया, आपका लैपटॉप ठीक करके गया, अब उसने कुछ खरीदा बेचा नहीं, उसने क्या किया, सर्विस दी। उसने जो आपसे पे चार्ज किया वो किस बात के लिए किया, सर्विस के लिए, है ना। तो डिफरेंट टाइप के क्या है दुनिया में, बिजनेस है। और वो बिजनेस जो भी थे पहले से चल रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो नहीं चल रहे थे, वो चल रहे थे। बस फर्क इतना था कि जो बिजनेस थे पहले किस पे थे, रजिस्टरों में, पेन में, पेपर्स में, कॉपी में, यहाँ मैनेज किए जा रहे थे। तभी देखो जितने पुराने डिपार्टमेंट्स देखोगे या चीजें देखोगे, या कोई भी ऐसी कंपनी हो जो बहुत सालों से चली आ रही है, भले प्राइवेट हो, तो उनके पास क्या हुआ करता था, एक बहुत बड़ा रूम रहा, रिकॉर्ड रूम रहा करता था, जहाँ सारा कुछ पुराना क्या रहता था, रिकॉर्ड रहता था, फाइल्स रहती थी। उनको एक तरीके से वो रखते थे, ईयर वाइज उन्होंने क्या अलमारियां या रैक बना रखे थे, उसमें ईयर वाइज वो फाइलें रखते थे, जिससे जब जरूरत पड़े जिस ट्रांजेक्शन को देखने की, वो वहां से जाए, उठा के ले आए और क्या करें, देखें और सामने वाले को इन्फॉर्मेशन। ये हो रहा था ना। तो हर डिपार्टमेंट में ये था, चाहे वो प्राइवेट था, कोई भी एक बड़ा बिजनेस हो जहाँ पे काफी लोग, 100-200 लोग काम कर रहे, तो हर बिजनेस में ये चीज होती है ना। तो ऐसा नहीं कि वर्क नहीं हो रहा था, वर्क हो रहा था, और मैनुअली पहले भी कॉपी पेन रजिस्टर। इसमें क्या हो रहा था, इसमें आदमी ज्यादा लग रहे थे। इसमें क्या था, आदमी ज्यादा लगते थे। पहली चीज, आदमी की लिमिटेशंस। जैसे आदमी है वो, भाई अगर इंडिया में काम कराओगे तो हम क्या काम करेंगे, 10 से 6 काम करेंगे ना। हम रात को 2 बजे तो काम नहीं करेंगे ना। रात का टाइम किस काम के लिए है मेरे, सोने के लिए। तो इस तरह से क्या था, आदमी की कई लिमिटेशंस। बाद में इसी चीज को जब कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर ने इन चीजों को क्या करना शुरू किया, रिप्लेस किया। जहां ज्यादा आदमी लग रहे थे, आदमी क्या किया, कम। कम कैसे हो, अगर हम एक कंप्यूटर की बात करें तो सीरियसली बताएं, कुछ नहीं है, प्लास्टिक है, शीशा है, और एक चीज है क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर। जो जो तुम्हारे ये सब आईसी चिप्स और ये सब दुनिया भर की नहीं पड़ी है, तो तुमने आईसी देखी होगी। लैपटॉप मोबाइल कुछ हटाओ कभी भी, तो उसमें क्या होगा, एक ब्लैक कलर की चीज दिखती है, और ढेर सारे छोटे छोटे उसके पास क्या होते हैं, पैर होते हैं।
वही क्या होती है, टीवी से लेके हर जगह क्या है, आईसीज है कि नहीं। तो ये जो आईसीज हैं, तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी एक तरह से मान के चलो क्या है, जैसे तुम्हारी रैम हो, ये हो, सब कुछ इससे बना हुआ है, सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर का मतलब एक ऐसा मटेरियल है, एक बार बताया था हमने ना, इसकी क्वालिटी यही है। देखिए देखो कंप्यूटर सिर्फ एक ही कंसेप्ट पे चलता है, 0 और 1। और सोचो कंप्यूटर के आने से, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर ने आने पर, सबसे पहले ये सोचो कि कंप्यूटर के आने से 100-200 साल पहले एक दूसरे मैथमेटिशियन ने एक कंसेप्ट दिया, किसका, बाइनरी का। बाइनरी नंबर का या बाइनरी सिस्टम का जो कंसेप्ट है, ये किसने दिया, ये ऐसा नहीं कि कंप्यूटर के बाद आया, कंप्यूटर से पहले किसी ने मैथ की ये टेक्निक बताई। उसके बाद कहीं अचानक क्या हुआ, लाइट की खोज हो गई, करंट हो गया है ना, फिर कुछ लोग और आए तो सेमीकंडक्टर और दुनिया भर के जो ये है एलिमेंट, इनकी खोज होने लगी, है ना। तब इसके बाद कुछ लोग ये इस कंसेप्ट के साथ आए कि यार ये सेमीकंडक्टर जो है, जिसको बोलते हैं क्या, दो चीजें हैं, सिलिकॉन, मेनली क्या है, सिलिकॉन, SI है, ठीक है। तो जो सिलिकॉन है, तो बस इसमें एक क्वालिटी ये थी कि ये, अब देखो इन्होंने देखा जो मैथ, जिसने ये मैथ बनाई थी, उसने मैथ बताया था कि बस 2 ही नंबर से सब कुछ किया, बस जैसे हमारा डेसिमल नंबर, ये कितने नंबर इस्तेमाल करता है, 9 नंबर, नहीं 9 नहीं 10, जीरो भी है ना, 0 से लेके 9 तक 10 नंबर इस्तेमाल करके हम कुछ भी, चाहे हमसे लाख करोड़, चाहे जो बात करोगे हम, या जो गणित करवाओगे हम करेंगे, हम कितने नंबर का इस्तेमाल करते हैं, 10 नंबरों का, 0 1 2 3 4। अगर 11 बनाना होगा तो क्या कर देंगे, 2 1 इस्तेमाल कर लेंगे। 100 बनाना होगा तो एक इस्तेमाल कर लेंगे, 2 0। तो ये हमारा ये नंबर सिस्टम था। अब एक आदमी आया, कहा कि भाई और नंबर सिस्टम क्यों किया गया था, मैथ करने के लिए। तो भाई मैथ करोगे तो चीजों के तुम्हें सटीक जवाब मिल जाएंगे कि उसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा। अगर मैथ नहीं इस्तेमाल करोगे तो वो क्या होगा, अंदाजा होगा, अंदाजे सही होंगे, गलत होंगे, या गलत भी होंगे तो क्या होंगे कि जैसे गलत सही के नजदीक है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन जब मैथ इस्तेमाल होती है तो क्या होती है, चीजें एग्जैक्ट आती है। तो इसीलिए वो नंबर सिस्टम पहले बनाया गया था। भाई पहले के आदमी क्या गुणा भाग जोड़ घटाना नहीं कर रहे थे, सब कुछ पहले भी था। तो बाद में एक नंबर सिस्टम आया, उसने कहा कि बस 2 नंबर का इस्तेमाल करेंगे, 0 का और किसका, 1 का। तुमने देखा ना बाइनरी नंबर तुमको सिखाया गया, तुम आखिर तुमसे कहा जाए 100 है, 100 को बाइनरी में लिखो तो तुम 2 से भाग दे दे के निकाल ले रहे थे ना, बाइनरी नंबर उसका निकाल रहे थे कि नहीं। तो बस उसने ये कहा कि भाई अगर सिस्टम में क्या कर दिया जाए, उसने कहा कि 2 नंबर पे 0 और 1, और 0 1 को मैनेज करने के लिए तब तक लाइट भी आ चुकी थी, SI सिलिकॉन भी था। तो बस इन्होंने कहा 0 और 1 को ऐसे मैनेज किया जाता है, करंट को देना और करंट को न देना। जैसे अगर लाइट है तो हम कह सकते हैं कि ये 0 है, लाइट है तो 1 है, और लाइट नहीं है तो क्या है। जैसे अगर हमने आपस में ये लैंग्वेज आपस में बना ली, तो हम पूछेंगे लाइट, तो तुम कहोगे क्या 1, या कह दोगे क्या ट्रू, तो हम समझ जाएंगे लाइट क्या है, ठीक है। तो इसके बाद ये पूरा सिस्टम कंप्यूटर का आने लगा, और धीरे धीरे करके पहले कंप्यूटर बहुत बड़े हुआ करते थे, तब भी ये काम करते थे किस पे, 0 1 पे। लेकिन तब ये आईसीज का इन्वेंशन नहीं हुआ, या आईसी, जो ये आईसी होती हैं ये पिक्चर में नहीं आई थी। और आईसी के पहले भी एक चीज हुआ करती थी, ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर सुनने वाला ट्रांजिस्टर नहीं, ट्रांजिस्टर क्या था, सन 1940-45 के आसपास पहले भी कंप्यूटर के बारे में होने लगा था, कंप्यूटर जैसी चीजें बनने लगी थी। 0 1 वो मैनेज करने लगे थे, लाइट का आना जाना से चीजें हिसाब करना शुरू कर दिए थे। लेकिन दिक्कत करते कैसे, तो वो लोग कैसे करते थे मालूम है पहले के लोग, भाई हम लोग क्या, बल्ब है ना, बल्ब लगाओगे, बल्ब में लाइट जाएगी तो क्या है, 1 है, बल्ब जल रहा है तो 1 है, बल्ब बुझा है तो क्या है, 0 है। तो छोटे छोटे बल्ब इस्तेमाल किया करते थे। तभी जो तुम्हारे कंप्यूटर थे कितने बड़े हुआ करते थे मालूम है, वो 1 कमरे 2 कमरे या बहुत बड़े। यहाँ जो स्टार्टिंग में कंप्यूटर आए उनके साथ इशू यही था, क्योंकि उनको भी 0 1 मैनेज करना था, लेकिन वो 0 1 मैनेज कैसे करते, वो लोग किसका इस्तेमाल कर रहे थे, बल्ब, छोटे छोटे बल्ब। अब इसी वजह से कंप्यूटर क्या थे, बहुत बड़े थे। मतलब अगर हम छोटा सा कंप्यूटर बनाना चाहें, जो समझ लो आजकल तुम कितने GB रैम यूज कर रहे हो, अगर हम 100 KB या 128 KB का भी अगर हम वो बनाना चाहें रैम, उस समय 1 कमरे का कंप्यूटर, इतना छोटा कंप्यूटर, सॉरी इतना छोटा काम करने वाला कंप्यूटर कितना बड़ा था, इतना बड़ा, क्योंकि छोटे छोटे क्या लगे हुए थे, बल्ब लगे हुए।
तब बस किसी ने ले आया इसकी खोज कर, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर नेट पे डालो, देखो कैसा दिखता है, बाजा बिल्कुल नहीं है भाई। बिल्कुल, ये देखो, ये जो छोटा सा दिख रहा है तुम्हें, ये ट्रांजिस्टर, यही जो ट्रांजिस्टर है, इसमें ये 3 इस तरह से समझो उसके पैर हैं, यही ट्रांजिस्टर। बस इसके अंदर यही क्वालिटी थी, ये बना किससे था, वही सेमीकंडक्टर से। इसके अंदर यही क्वालिटी थी कि ये करंट को कंट्रोल कर सकता, हम इसके थ्रू क्या कर सकते थे, करंट को कंट्रोल। तो जिसके लिए बल्ब लगा रहे थे, अब ये छोटे छोटे क्या आने लगे, ट्रांजिस्टर। तो कंप्यूटर क्या हो गए, थोड़े छोटे हुए, अभी कोई बहुत ज्यादा छोटे नहीं हुए। इसके बाद सबसे पहले मोटरोला वालों ने एक आईसी बनाई। मोटरोला कंपनी ने कई इन्वेंशन किए, तो मोटरोला कंपनी ने एक नई चीज बनाई, क्या, आईसी। आईसी को बोलते क्या है मालूम है, इंटीग्रेटेड। देखो, इंटीग्रेटेड कुछ लोग चिप्स भी बोलते हैं, और वैसे इंटीग्रेटेड सर्किट। और आजकल कई लोग इंटीग्रेटेड चिप्स बोलते हैं। इंटीग्रेटेड क्या, सर्किट। जब ये आई है, ये मेरे ख्याल से शायद 1955 नहीं 1960-62 में, या इस टाइम के बाद, उस टाइम पे इन लोगों ने पहली क्या बनाई है, सन 70-72 में चीज क्या बनाई है, आईसी। आईसी कंसेप्ट क्या था जानते हो, हमें चाहिए थे क्या, ट्रांजिस्टर ना। भाई अगर हमें तुमसे कहें कि हमें अपने उसमें क्या कहते हैं कि हमें मतलब एक कंप्यूटर बना है मेरा, और बना है किस पे, मान लो छोटी छोटे ट्रांजिस्टर पे या छोटे छोटे बल्ब पे। अब जैसे कंप्यूटर कैसे, 100 को कैसे समझता है कंप्यूटर, तुम उससे कंप्यूटर से कहो 100 गुणे 200, तो 100 को ले जाएगा किसमें बदलेगा, बाइनरी में। तो भाई 100 के लिए तुमने देखा है ना, 10011 ऐसे करके कुछ आएगा। और वो आने के बाद वो कैसे मैनेज करता था कि जो उतने, या तो बल्ब, भाई 1001 का मतलब क्या है, पहले बल्ब में लाइट जाए, दूसरे में न जाए, तीसरे में न जाए, और चौथे में जाए, यही मतलब है ना 1001 का। तो ऐसे ही तुम लिखते थे 100 को बदलता था पहले किसमें, पीछे बाइनरी में, और बाइनरी के हिसाब से वहां बल्ब को या तो जला, कुछ बल्ब को जला देता था, कुछ बल्ब को बुझा देता था। बाद में यही चीज किससे हो गई रिप्लेस, आईसी से। छोटी छोटी क्या लगने लगी, आईसी से लगने लगी। लेकिन तब भी कंप्यूटर क्या थे, बहुत बड़े थे, उतने फिजिबल नहीं थे। अब लेकिन देखो, कंप्यूटर का बेनिफिट्स ऐसे थे कि दुनिया इसके पीछे उस टाइम से पागल है। अब हम लोग यहाँ लोग जानते नहीं थे, लेकिन अंग्रेजियों ने तो सब किया। अंग्रेज इसके पीछे क्या थे, उसी समय से पागल थे। अभी तुम जो बड़ी बड़ी कंपनीज आज देखोगे, सब ने 1960-65 में भी सब लोगों ने अपने लिए कंप्यूटर में चीजें रखवाना अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। वो लोग अपने डिपार्टमेंट की चीजें आज के 70 साल पहले, जो हमारे यहाँ अभी 15-20 साल पहले हुआ है, वो काम वो लोग 70-80 साल पहले अपने यहाँ करना कंपनीज ने क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। क्योंकि भाई अब न ढेर सारी जगह न चाहिए, न ढेर सारी फाइल चाहिए, न कुछ चाहिए, सब कुछ कहाँ आ रहा था। चलो एक कमरा ही ले रहा है कंप्यूटर, कोई बात नहीं, एक कमरे का कंप्यूटर बनवा लिया, एक कमरे का ही कंप्यूटर बनवा लिया। लेकिन वो एक कमरे का कंप्यूटर भी मेरे लिए क्या कर रहा है, जो हम पहले फाइलें ढेर सारी रख के और ढेर सारे काम कैलकुलेशन हाथ से कर रहे थे, जहाँ गलतियां भी हो रही थी, वो सब कुछ क्या हो गया, एक उसने कर दिया। तो भाई इसलिए ये फील्ड अच्छी लग रही थी लोगों को। तो लोग भाई इसमें नए, उस समय जो इंजीनियर्स आते थे वो ऐसे इंजीनियर्स हुआ करते थे, एकदम ऑटोनॉमस। तब दुनिया, एक कंप्यूटर की दुनिया कैसी थी मालूम है, तब कोई एक लैंग्वेज नहीं। जैसे लैंग्वेज का क्या मतलब है बताओ, भाषा क्यों चाहिए, अगर भाषा नहीं रहेगी तो हम आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, बात कैसे। अब हर आदमी अगर अपनी अपनी भाषा अब बोले, तब यहाँ 28 लोग 28 भाषा बोलोगे तो कैसे बात बनेगी। हाँ भाई, तो लेकिन पहले कॉमन लैंग्वेज का कंसेप्ट उतना नहीं था। तब एक इंजीनियर आता था जो कंप्यूटर उस समय जानता था, आज के 60-70 साल पहले। वो इंजीनियर क्या किया करता था, वो कहता था ठीक है जी, आपका ये काम है, आपके यहाँ इतनी फाइलें हैं, इतने लोग हैं, इतने लोग का ये सब कुछ मैनेज करना है, चलिए इसके लिए हम कोड करेंगे। हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे। तो वो अपनी लैंग्वेज खुद बनाता था, अपना कोड खुद करता था। तब के इंजीनियर ऐसे किया करते थे। तब कुछ जैसे एक कॉमन चीज नहीं थी, वो आते थे, आप अपना काम बताते थे, तो आपके काम के हिसाब से वो अपनी लैंग्वेज खुद बनाते थे, और फिर इसके बाद उस पर क्या करते थे, काम करते थे। कुछ भी स्ट्रक्चर्ड नहीं था। स्ट्रक्चर्ड मतलब कुछ भी वेल मैनेज्ड नहीं था। तब उस समय ये भी हुआ करता था, ये इंजीनियर्स कई बार अपनी कंपनीज को ब्लैकमेल किया करते थे।
चीजें बना दी, सिस्टम उन्होंने बनाया, सब कुछ उन्होंने बनाया, सामने तुमको थोड़ी कुछ पता है। बाद में हम कहे भाई पैसा बढ़ाओ, नहीं हम चाह रहे। अब सामने वाला, ये सिस्टम हम ही ने सब कुछ डिजाइन किया है, स्टार्टिंग से लेके कहाँ तक, एंड तक। और अगर हम एक नए आदमी को बैठाएं तो वो कहेगा हमें 6 महीने चाहिए क्या समझने में। तो कंपनी मजबूर, और हमें क्या कर रही है, पैसा बढ़ा रही है। तभी कुछ कंपनीज ने क्या किया, मिलना शुरू किया, मीटिंग्स रखी कि भैया ऐसे नहीं चलेगा। कुछ तो ऐसा होना चाहिए कॉमन, जिसको कई लोग जानते हो, सब लोग जानते हो, बहुत लोग जानते हो। जैसे अगर ये काम उस भाई देखो, जैसे अब एक है, हम लोग के यहाँ लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हैं, मान लो हिंदी और क्या इंग्लिश, ये कॉमन है सबके बीच ना। तब उस समय फिर क्या हुआ, जिसे कहते हैं लैंग्वेजेस को बनाना शुरू हुआ। लैंग्वेजेस पे काम किया गया, एक ऐसी लैंग्वेज बनाई गई और फिर कहा गया ये यूज किया जाए। अब उसी लैंग्वेज को मान लो हजारों लोग यूज कर रहे हैं, तुम नहीं काम करोगे, जाओ वही लैंग्वेज जानने वाला दूसरा आदमी है ना, हम उसको ले आएंगे। तब चीज क्या होनी शुरू हुई, थोड़ी सी मैनेज होनी शुरू हुई और थोड़ी स्ट्रीम लाइन। नहीं पहले ये था बड़ी मनमानी चला करती, हमने सिस्टम बनाया, हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, सही चल रहा है, बाद में तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। हमने बात की थी पहले इतने में इतना पैसा लेंगे, बाद में कह रहे नहीं जी अब पैसा में और फिर हम जा रहे हैं, हमें सामने वाला और पैसा दे। अब तुम्हारी मजबूरी पड़ जाती थी कि हमसे काम करवाओ, पैसा बढ़ाओ। लेकिन अगर वही चीज, वही लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में हमने कोड किया है, वही लैंग्वेज जानने वाला दुनिया में और आदमी हो तो हम कहेंगे जाओ, कहेगा जाओ 1-2 महीने भाई अपना नोटिस सर्व करो। भाई ऐसे हम कंपनी नहीं छोड़ सकते। एक बात और याद रखना, हम लोग जो अपनी कंपनी, ऐसा नहीं कि हम कल से कारण नहीं जा रहे हैं। आप जब अपनी कंपनी छोड़ते हो तो पहले रिजाइन देते हो, और फिर पहले ही बात हुई होती है, एक वर्ड इस्तेमाल होता है नोटिस पीरियड। मान लो तुम्हारा नोटिस पीरियड कितना है, 2 मंथ्स का। तो इसका मतलब है कि अगर तुम्हें कोई नया ऑफर मिल गया है, नई कंपनी ज्वाइन करनी है, तो आज तुम रिजाइन करो, इसके बाद 2 महीने तक इसी कंपनी के लिए अभी काम करोगे, इसके बाद ही तुम यहां से जाओगे। ऐसा नहीं कि हम आज ही कहते हम जा रहे हैं। और हाँ, अगर मान लो कंपनी को भी हमें निकालना तो हमसे ऐसे नहीं कह सकती कि कल जाओ, हमें वो 2 महीने पहले बताएगी, नोटिस देगी कि भैया हम आपको, हमारे पास काम नहीं है, हम नहीं रख पा रहे हैं, आपको 60 डेज का टाइम है। या तो बहुत सी कंपनियां ऐसी कहेंगी कि आप 60 डेज तक आते रहो और नौकरी ढूंढते रहो, या बहुत सी कंपनियां ऐसी भी कहेंगी हम आपका 60 डेज का क्या कर दे रहे हैं, पैसा दे दे रहे हैं, ठीक है, या आपकी सैलरी 2 महीने तक आती रहेगी जैसे पहले आ रही थी, कुछ भी उसमें चेंज नहीं आएगा, और आप अपनी नौकरी क्या करो, नहीं ढूंढो। तो वही है ना कि जब लैंग्वेजेस आई तो चीजें क्या होने लगी, स्ट्रीमलाइन। और इधर जो ये तो क्या, ये जो काम लैंग्वेज का है उसको बोलते हैं क्या, या जो कोड करते हैं उसको बोलते हैं क्या, सॉफ्टवेयर। और इधर हार्डवेयर में भी चेंजेस हो रहे थे, जो दूसरे साइंटिस्ट थे उस पर लगे हुए थे। तब मोटरोला वालों ने पहली चीज क्या बनाई, आईसी। आईसी क्वालिटी कैसी मालूम है, एक आईसी जो इतनी बड़ी सी तुमको दिखती है, उसके अंदर हजारों लाखों ट्रांजिस्टर डाले जा सकते हैं। एक इतनी बड़ी जो तुमको आईसी दिखती है ना, अगर कंपनी से पूछोगे तो कंपनी बताएगी इसमें 2000 ट्रांजिस्टर है, इतने ये हैं, इतने ये हैं, इतने में पड़ा। बस यहीं से सब कुछ क्या हो गया, दुनिया चेंज हो गई। जैसे ही क्या आ गई, आईसी आ गई, चीजें कंप्यूटर क्या हो गई, बहुत छोटे होने से। अंग्रेजों के पास तो सन 80-82 में ही क्या आ गया, लैपटॉप भी आ गया। 82-84 की अभी कोई हॉलीवुड की पुरानी फिल्में देखो तो तुमको वहां उनके पास लैपटॉप दिखाई देगा, बस इससे थोड़ा और बड़ा होगा लेकिन लैपटॉप दिखाई देगा, क्योंकि आईसी आने के बाद चीजें क्या हो गई, छोटी हो गई। मोबाइल फोन बनना शुरू हो गए। मोबाइल फोन कब आया था, मोबाइल फोन भी बनाया था मोटरोला वालों ने, सन 72-74 में ही आ गया था मोबाइल। बस तब का मोबाइल लगभग 1.5 किलो का, तब का मोबाइल क्या था, तब 1.5 किलो का था लगभग, लेकिन मोबाइल 1-1.5 किलो का था, लेकिन आ चुका। सब कुछ किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, इसी आईसी की वजह से। यहीं से सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होनी शुरू हो गई, एकदम छोटी। सोचो इतना बड़ा ट्रांजिस्टर होता है, अगर हम 1 लाख ट्रांजिस्टर रखें तो बहुत जगह ले लेगा ना, और एक इतनी बड़ी आईसी में 1 लाख ट्रांजिस्टर होते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं जैसे वो बनाए।
जितने छोटी सी उसी आईसी में जितने ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, ट्रांजिस्टर्स होंगे, बस यही है। अब इसके बाद क्या होगा, सिस्टम तुम्हारे बहुत छोटे होंगे, दुनिया कंप्यूटर के पीछे और पागल होगी। अब दुनिया भर के बिजनेस चल रहे हैं या अब भी चल रहे हैं, अभी भी बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो किताबों में या इस पे फोन पे या फिर किस पे चल रहे हैं, रजिस्टरों में चल रहे हैं। तो ऐसा ही कोई आदमी होता है, उसका भाई तब उसे क्या होता है, दो चीजें होती है। हो सकता है जो आदमी की एक कंपनी है, 100-200 लोग हैं, उसी में से कोई एक आदमी जो ऊपर का हो वो उसको सजेस्ट करे कि मतलब भाई देखो कंपनी में जिम्मेदारी होती है सब। जैसे कंपनी में क्या होते हैं, कंपनी की अगर हम बात करें, पहले ये समझो, एक होता है सीईओ। कंपनी में तो सबसे पहले तो एक चीज होती है मालिक, जो समझो चेयरमैन है या मालिक है ग्रुप का, जो क्या है, हेड है। इसके बाद कंपनी में एक चीज क्या होती है, सीईओ। सीईओ कंपनी का मालिक वालिक कुछ नहीं है, सीईओ किसी कहीं और दूसरी कंपनी का भी आदमी हो सकता है, हमने उसे हायर किया कि आओ मेरी कंपनी में क्या बन जाओ, सीईओ। सीईओ सबसे बड़ी पोस्ट है। सीईओ का मतलब क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किसी भी कंपनी का, जैसे जैसे गूगल में है ना सत्या नडेला, वो उसका क्या है, सीईओ। क्या करें, अच्छा सुंदर की चाहिए, सत्या नडेला उससे माइक्रोसॉफ्ट में, तो ये लोग उससे क्या है, सीईओ। मतलब ये भी दूसरी तीसरी चौथी कंपनियों में काम किए हैं भाई, इनको माइक्रोसॉफ्ट ने हायर किया कि आप हमारे यहाँ क्या बनो, सीईओ। तो सबसे बड़ी पोस्ट क्या एक तरह से होती है, सीईओ। और एक पोस्ट और होती है, इसको बोलते हैं चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। कंपनीज में दो होती हैं, एक होता है टेक्निकल डिपार्टमेंट और एक होता है पूरा जो बिजनेस देखता है, उसमें सब कुछ आता है। तो सबसे पहले एक कौन होता है, सीईओ। स्पेलिंग लिख देते हैं, और फिर ये क्या होते हैं, सीटीओ। अक्सर हम लोग जो हैं, हम जो टेक्निकल लोग हैं, हम काम करते हैं, हमारा मतलब किससे होता है, अगर कभी होता भी, वैसे तो ये बड़े लोग हैं इनसे हमारा कोई जल्दी इंटरेक्शन होता नहीं है, लेकिन कभी अगर इंटरेक्शन होता भी तो मैक्सिमम टाइम पे हम लोगों का किससे होता है, सीटीओ से होता है। जो सीटीओ होता है उसी को देखना होता है ये आईटी डिपार्टमेंट कैसे चलेगा, क्या होगा, मतलब टेक्निकल क्या चैलेंजेस हैं इस बिजनेस को करने में या कैसे मैनेज करना है, वो कौन करेगा, सीटीओ। सीटीओ क्या होगा, हमारी तुम्हारी तरह एक आदमी होगा जो 10-20 साल क्या किया होगा इस इंडस्ट्री में, जगह जगह काम किया होगा। भाई ये काम करते हो, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ सक्सेस होते हैं, कुछ सक्सेस नहीं होते हैं, तुमको लोग जानने वाले होते हैं। तो ऐसे ही कंपनी क्या करती है, इंटरव्यूज होते हैं, कंपनी क्या करती है, हायर करती है। तो ये क्या होता है, सीटीओ। इसके बाद कंपनी में अक्सर क्या होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, जिनको बोलते हैं कई बार क्या, मैनेजिंग डायरेक्टर। ये भी एक पोस्ट है, ये भी आदमी है, सैलरी ले रहा, ये भी क्या ले रहा है, सैलरी ले रहा है बस। अब एक डायरेक्टर है, ये बड़ी पोस्ट है ना। अब एक जैसे कोई कंपनी है, अगर हम आईटी की कंपनी की बात करें या किसी भी कंपनी की बात करें, तो हम लोग काम करते हैं ना, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो हम लोगों के लिए एक चीज होती है क्या, प्रोजेक्ट। हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कंपनीज में क्या होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, फिर क्या होते हैं, प्रोजेक्ट। अब अलग अलग हमारे पास क्या होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, या फिर एक चीज और होती है, ये सारे वर्ड, सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर और एक बात ये डिलीवरी मैनेजर, एक पोस्ट ये भी होती है। क्या होती है, डिलीवरी मैनेजर। ये डिलीवरी मैनेजर कौन है, जैसे हम बात करें, हम कंपनी के किसी या क्लाइंट के किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उस प्रोजेक्ट में कोई लीड है जो उसको लीड कर रहा है, वो कौन है, प्रोजेक्ट लीड है। फिर उसके ऊपर एक कौन है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, और प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर फिर कौन है, डिलीवरी मैनेजर। डिलीवरी मैनेजर का काम है, उसके अंडर में 5, 6, 7, 8, 10 प्रोजेक्ट होते हैं, उसको ये मैनेज करना है। वो क्लाइंट से बात करता है कि जो क्लाइंट, भाई डिलीवरी का मतलब क्या है, चीज देना ना, डिलीवरी करना। तो जो सॉफ्टवेयर, जो बातें हुई हैं, जो चीजें क्लाइंट को चाहिए, उसकी डिलीवरी को मैनेज करना किसका काम है, डिलीवरी मैनेजर का। और उसके अंडर में क्या होंगे, कई बार तुम देखोगे 4, 6, 8, 10, 12 क्या होंगे, प्रोजेक्ट होंगे, मतलब इतने प्रोजेक्ट मैनेजर्स उसके अंडर में होंगे। तो ये डिलीवरी मैनेजर होगा। फिर इसके बाद क्या होगा,
प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। ठीक है, अब प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होगा? ये भी कोई आदमी हो। ठीक है, इसको भी क्या होगा, हो सकता है 10-15 साल का क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। 15 साल 20 साल इस तरह से उसने क्या किया होगा, इसी इंडस्ट्री में 10 साल 15 साल क्या किया होगा, काम किया होगा। अक्सर ये जो होगा, अच्छा ये वर्ड तो जानते हो अपना, डेवलपमेंट और टेस्टिंग, एक पता है ना, इतना तो पता है तुम लोगों को ना कि भाई एक सॉफ्टवेयर जो भी है, जैसे तुमको दिखाए गए सॉफ्टवेयर, एक वर्ड दिखाया गया ना, एक्सेल दिखाया गया ना, दुनिया भर के सॉफ्टवेयर दिखाए गए कि नहीं दिखाए गए, और ये जो सॉफ्टवेयर तुमको दिखाए गए तो यही बने होंगे ना, तो जो उनको बना रहे थे उनको क्या कहते हैं, डेवलपर्स, और जो उनको टेस्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, टेस्टर। ठीक है, डेवलपर और टेस्टर इतने ही होते हैं। अब अच्छा एक बार और बताएं तुमको कितने लोग होते हैं। एक भाई डिजाइनर भी होता है, ध्यान से देखो, एक सॉफ्टवेयर जब बनता है तो एक क्या होता है, डिजाइनर। डिजाइनर मतलब ये देखो, जो ये दिख रहा है तुमको, या जो ये दिख रहा है किसी ने बनाया है ना, ये डिजाइन किया है कि यहाँ बटन होगी, यहाँ फलाना होगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये, यहाँ पे ऐसे करेंगे तो और सामने दिखने, ये सब है ना, ये किसी ने क्या किया है, डिजाइन किया, उसे क्या बोलते हैं, डिजाइनर। इसी को कहते हैं फ्रंट एंड पे काम। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, यही तुम्हें सामने दिख रहा है ना, ये तुम्हें, अच्छा फ्रंट मतलब क्या होगा, सामने। एक वर्ड अब और देखो, इसको क्या बोलते हैं जो सामने दिख रहा है। इसके लिए दो चीजें इस्तेमाल करते हैं, देखो, या फिर इसके लिए प्रॉपर वर्ड ये है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कई बार इसको बोलते हैं क्या, GUI, या कई बार इसके लिए शॉर्ट में और बोल देते हैं क्या, UI। UI का मतलब क्या है, पहली बात तो इंटरफेस का मतलब क्या होता है। इंटरफेस का मतलब होता है चेहरा। क्या होता है, चेहरा। जैसे तुम्हारा इंटरफेस क्या है, तुम्हारा चेहरा है ना। तो यहाँ पे ग्राफिकल, अगर एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो यही अगर हम कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो भी खुला हुआ है पावर सा, ये रिकॉर्डिंग करता है ना, हम जो बोल रहे हैं और जो मेरे स्क्रीन पे चल रहा है वो ये सब क्या कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है ना। तो ये सॉफ्टवेयर जो है, तो यहाँ इसका ये जो सामने ये डिजाइन बनाया गया है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्यों बोलते हैं, यूजर कौन है, हम, जो हम इससे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग क्या है, यूजर है। और रिकॉर्डिंग करने के लिए इसका चेहरा कौन है, मेरे लिए, इसके लिए मेरे लिए इसका चेहरा तो ये जो सामने दिख रहा है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूजर इंटरफेस। मतलब वो जगह जहां से यूजर इस, भाई देखो, अच्छा ये दिख रहा है सॉफ्टवेयर ना तुमको, रिंकू सर ने तुम लोग को एक बात बताई होगी शायद, क्लाइंट और सर्वर बताया है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर नहीं होता है। अच्छा, तो ये जो तुमको एक सॉफ्टवेयर दिख रहा है, ये सामने ये दिख रहा है, लेकिन इसका कोड कहीं और होके रखा है। तो ये जो सामने दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, यूजर इंटरफेस, या इसी के लिए एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं क्या, फ्रंट एंड। हाँ बिल्कुल, इसी जो फ्रंट एंड बनाता है वही क्या है, उसको ना, वो है डिजाइनर। वो कौन है, डिजाइनर। ठीक है, अब एक होता है क्या, डेवलपर, वो इस डिजाइन में जान डालता है। दो चीजें होती हैं, एक होता है क्या, डिजाइनर, जो बना देता है क्या, चेहरा और सब कुछ, लेकिन अभी वो डेड है, अभी वो डिजाइन किसी काम की नहीं है। फिर एक होता है कौन, डेवलपर, वो उस डिजाइन के अंदर समझो एक तरह से क्या करता है, जान डालता है, उस डिजाइन के अंदर वो लॉजिक डालता है। तुमने देखा होगा कि अगर मान लो तुम कोई सॉफ्टवेयर में कोई काम कर रहे हो, जैसे कोई एक सॉफ्टवेयर मान लो वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करने का गवर्नमेंट का ही सॉफ्टवेयर है, तुम अगर अपनी एज 18 से कम डालोगे तो तुम्हें मना कर देता है ना। ये कहाँ से उसके पास दिमाग आया,
इसमें थोड़ी दिमाग है इतना कि मना कर दे तुमको कि नहीं भैया तुम्हारी उम्र तो इतनी हो रही, कैसे वो बता रहा है? क्योंकि तुम अपनी क्या डाल रहे हो, एज डाल रहे हो। और डेवलपर ने वो कोड, वो लॉजिक लिखा है कि तुम्हारी एज को पहले देख रहा है, तुम्हारी जो डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हो उसके हिसाब से तुम्हारी उम्र कितनी बैठ रही है। तुमने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी 1/1/2015 या 1/1/2007, अब तुम रजिस्ट्रेशन करने जाओ 1/1/2007 डालोगे और जब रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे जो वोटिंग वाले पे, तो तुम्हें क्या देगा, एक एरर मैसेज देगा ना कि भैया तुम 18 के नहीं हुए हो, अभी तुम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। ये दिमाग उसके अंदर कहां से आया? वो दिमाग डालता है कौन? डेवलपर। अब हर सॉफ्टवेयर में ऐसी हजारों चीजें, एक डिजाइनर है, डेवलपर है, और फिर बाद में क्या है, टेस्टर। अब जो भाई देखो डेवलपर ने ये दिमाग डाला उसके अंदर ना, एक ये डिजाइन थी, ये क्या है जो सामने दिख रहा है, ये क्या है, डिजाइन है। लेकिन ये डिजाइन समझो क्या है, मुर्दा है, कुछ नहीं है इसमें, डेड है। अब एक होता है कौन, डेवलपर। वो क्या करता है, वो इस डिजाइन के अंदर समझो तो एक तरह से क्या करता है, जान फूकता है। जान कैसे फूकता है, कोई मंत्र वंत्र थोड़ी मारता है, कोड लिखता है। क्या लिखता है, कोड लिखता है। एक भाषा है जो उसने सीखी है या उसे सिखाई गई है, उस भाषा में वो क्या लिखता है, कोड लिखता है, और उसी कोड की वजह से चीजें काम करती हैं। अब लेकिन जो डेवलपर है उसको कोड लिखना है, भाई उसके पास काम है ना, वो लिखता है, तो वो क्या करता है, गलती भी करता है। अब दिक्कत ये हो जाती है, जो लिखता है वो सब कुछ सही नहीं होता, उसमें से कुछ क्या होता है, गलत भी हो जाता है। अब इसीलिए कौन होता है, टेस्टर, जो उस चीज को क्या करता है, टेस्ट, जो उस चीज को क्या करता है, टेस्ट करता है कि जो लॉजिक, जो चीज इसने लिखी है वो सही लिखी है या नहीं, गलत लिखी। मान लो तुम्हारी एज और 18 साल है, 18 साल से कम है, और अगर वो तुम डालते डेट ऑफ बर्थ 2007 और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते, अगर तुमको रजिस्टर कर लेता तब, तो ये सही चीज थी, गलत थी ना, गलत थी ना। तो भाई यही तुम्हें टेस्ट करना है कि अगर हम उम्र कम डाल रहे हैं तो हमें वो रजिस्टर करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। भाई कम रहे तो कोई भी होगा यूजर जब ट्राई करेगा कम उम्र के साथ, तो उसको लॉगिन, उसको अंदर रजिस्टर करने नहीं देगा, और जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसको अंदर करने देगा। यही लॉजिक तो लिखा डेवलपर ने। अब यही क्या करना है, टेस्ट करना। तो फिर क्या होंगे, टेस्टर होंगे। और एक चीज समझो, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, ध्यान देना, इसी के अंडर में, वैसे प्रोजेक्ट मैनेजर एक तरह से मान के चलो, प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो पूरे प्रोजेक्ट का क्या होता है, हेड होता है। अब प्रोजेक्ट में क्या होते हैं, जैसा प्रोजेक्ट तो बड़ा प्रोजेक्ट है, तीन चार क्या है, डिजाइनर, 3-4 क्या है, डिजाइनर। अब डिजाइन बड़ा काम नहीं है, डिजाइन बड़ा काम नहीं है, उसको चीजें बनानी ही तो है, बाकी उसके अंदर जान डालने का काम किसका है, डेवलपर का। अगर 3-4 डिजाइनर हैं तो कम से कम, अगर मान लो 4 डिजाइनर हैं तो ये मान के चलो कम से कम 12-13 मान के चलो क्या होंगे, 13-14 क्या है, डेवलपर। और लगभग 6-7 क्या होंगे, टेस्टर भी होंगे, या मान लो 6, ये क्या हो गए, टेस्टर। तो कितने लोग हैं, 14, 4 18 और 6 24। ये किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, ये एक प्रोजेक्ट के लिए 24 लोग, और ये बुक्ड है कई सालों के लिए। ऐसा नहीं कि ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है 24 लोग लगे हैं और 2 महीने काम किए, काम खत्म, अब नया काम ढूंढ रहे हैं ना। अब ये 24-25 जो लोग लगे, तुम जाओगे प्रोजेक्ट में देखोगे कोई ऐसे आदमी मिलेंगे, यार कब से हो तुम, बात करोगे, यार हम तो 9 साल से यही हैं, हम जब अपनी वो कॉलेज से निकले थे तो इसी कंपनी में हो गया था, और यहाँ पे इसी प्रोजेक्ट में है, मेरा लाइफ सही चल रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 9 साल से यहीं बैठे। तो तुम्हें ये प्रोजेक्ट कई साल से चल रहा होगा, और जाने कितने आगे सालों तक वो चलता रहेगा। तो इतने लोग होंगे, 14, 4 18 6 24, ठीक है। और एक भी होगा जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे, और इसी डेवलपर में जो 14 डेवलपर हैं, इसी में से एक ऐसा होगा, या ये भी होगा, उसका 14 डेवलपर हो और एक कौन हो,
डेवलपमेंट लीड, तो क्या बोलेंगे? डेवलपर लीड नहीं बोलेंगे, डेवलप तो मान के चलो 14 लोग हैं, उसमें से 13 लोग डेवलपर हैं और एक लोग क्या है? डेवलपमेंट लीड है। जो डेवलपमेंट लीड है वो भी कभी लाइफ में डेवलपर ही पहले रहा है, उसको 7, 8, 10 साल का क्या है? एक्सपीरियंस है, उसने कई प्रोजेक्ट में काम किया है, तो अब एक प्रोजेक्ट को वो क्या कर सकता है? लीड कर सकता है। लीड करने का मतलब वो अरे एक तरह नेता मान के चलो, लीडर जैसे। हाँ, तो वैसे ही क्या करेगा वो? क्या है? प्रोजेक्ट लीड है। तो 14 लोगों में मान के चलो 13 क्या है? प्योर डेवलपर है, और एक है, एक डेवलपर है और एक क्या है? डेवलपमेंट लीड है। वो भी है क्या? डेवलपर ही, वो भी कोई अलग नहीं है वो भी क्या? डेवलपर है, बस उसका एक्सपीरियंस क्या है? ज्यादा। थोड़ा क्या हो सकता है, अगर लीड है, डेवलपमेंट का लीड है, तो नॉर्मली मान के चलो अगर एक ठीक ठाक कंपनी है तो उसमें अगर कोई डेवलपमेंट लीड है तो कम से कम 10-12 साल का एक्सपीरियंस उसको होगा। 4-6 प्रोजेक्ट में वो पहले भी 3-4 प्रोजेक्ट में क्या कर चुका होगा? काम कर चुका होगा, तभी उसको उन्होंने क्या बनाया होगा? लीड बनाया होगा। ठीक है, उसके अंदर और लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि वो टेक्निकली ही काम करना जानता है। टीम को मैनेज कैसे करना? भाई टीम में 12-13 लोग होंगे, अगर जैसे 14 लोग हैं, एक वो है और 13 और हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत अच्छा काम करते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो थोड़ा क्या उससे कम नॉलेज रखते होंगे, कुछ सीधे होंगे, मेहनती होंगे, कुछ हरामी होंगे। तो लेकिन अब उसको तो पूरी टीम लेके चलनी है ना, तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए और उसके पास क्या होनी चाहिए? टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। तो अक्सर वो बंदा होता है जो 8-10 साल से इंडस्ट्री में होता है, तो भाई 8-10 साल से वो टेक्निकली भी जानता है चीजें, और प्लस वो क्या है, उसके अंदर भाई इंटरव्यूज होगा तो उससे लीडरशिप की क्वेश्चंस किए जाएंगे कि भाई अपनी टीम कैसे मैनेज करोगे, टीम में इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो कैसे करोगे। तो अगर उनको भाई जो इंटरव्यू ले रहा है उसे समझ में आ रहा है कि हाँ इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है, तो उसे क्या बनाएगा? डेवलपमेंट लीड बनाएगा। और ऐसे ही देखो टेस्टर्स के साथ ही होता है। अगर कोई एक अच्छी कंपनी है तो कई कंपनीज में या एक क्या होगा, लगभग हर कंपनी में एक कौन होगा? टेस्ट लीड। वो जो टेस्टिंग का डिपार्टमेंट होगा उसको लीड करेगा। जैसे 6 लोग हैं, 6 में से क्या है? 5 मान लो प्योर टेस्टर है और एक क्या है? टेस्ट लीड है। टेस्टर वो भी है, टेस्ट वो भी करता है, लेकिन साथ में वो क्या करता है? टेस्टिंग की जो काम है, जो वर्क है, जो एक्टिविटीज है, उनको क्या करता है? लीड करता है। तो एक क्या होगा? टेस्ट लीड हो, और ये क्या हो गया? डिजाइनर हो। अब समझ में आया स्ट्रक्चर? और अब इन टेस्टर्स में भी होंगे, हो सकता है 2 क्या हो, 3 क्या हो या 2 क्या हो? मैनुअल टेस्टर्स हो, और 4 क्या हो? ऑटोमेशन टेस्टर। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब टेस्टिंग का एक बेनिफिट क्या होता है? सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या है? आखिर इस फील्ड में ऐसे यहाँ ही इतने लोगों की जॉब कैसे लग रही? एक सबसे बड़ा रीजन क्या है? अवेयरनेस की कमी। अभी भी तुम अगर कॉलेजेस में जाओगे, जो लोग स्पेशली जैसे जो लोग बीटेक कर रहे हैं, अगर तुम उनसे पूछोगे कि यार तुम क्या करोगे कॉलेज से निकलने के बाद, तो वो कहेगा किस पे काम करोगे, तो वो 3 नाम लेगा, .NET, PHP और जावा। और उसे टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, उस चीज का उसे कोई आइडिया होगा ही नहीं। तो दिक्कत ये होती है कि इस फील्ड में भीड़ क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाती है, जो कि टेस्टिंग में नहीं होती, जबकि पैसा दोनों को लगभग क्या मिलता है? सेम मिलता है। एक ये फर्क। दूसरा एक फर्क, जैसे डेवलपमेंट होता है ना, कोड लिखता है कोई, डेवलपर कोड लिखता है, किसी लैंग्वेज में लिखता है ना। किस लैंग्वेज में कोड लिखता है? कई लैंग्वेज है दुनिया में, अभी तक सैकड़ों लैंग्वेज बन चुकी है, लेकिन जो मेन कुछ है, जैसे क्या है? जावा। और देखो जो ज्यादा डेवलपमेंट होता है वो जावा में होता है, .NET में होता है, और किसमें होता है? PHP। ये 3 लैंग्वेज में होता है, प्लस और आगे की बात करें तो पाइथन में भी होता है,
रूबी में भी होता है ना। ऐसे करके बहुत ढेर सारी लैंग्वेजेस हैं। मान लो तुम डेवलपर बनना चाहते हो, तुम क्या करोगे? कोई एक लैंग्वेज सीखोगे, ऐसा नहीं कि तुम 4 लैंग्वेज सीखोगे। काम तो किसी एक में ही होगा ना भाई। जिस प्रोजेक्ट में जाओगे वहाँ 4 लैंग्वेज थोड़ी होगी, वहाँ कितनी लैंग्वेज होंगी? एक। तो वो ढूंढेंगे तो एक उसी लैंग्वेज का एक्सपर्ट ढूंढेंगे ना। मान लो तुमको क्या आती थी? जावा। या तुमको आती थी मान लो क्या? डॉटनेट। तो तुमने क्या किया? डॉटनेट में नौकरी ढूंढी, तुम्हें नौकरी मिल गई, अब तुम काम करना शुरू किए। लेकिन फिर क्या हुआ? मान लो 2-3 साल बाद या जो भी था प्रोजेक्ट क्या हो गया? मान लो कंपनी के पास से वो प्रोजेक्ट चला गया, कंपनी के पास और काम नहीं है, तो अब तुम्हें क्या करोगे? और अच्छा ये भी है, कंपनी को प्रोजेक्ट में दूसरे प्रोजेक्ट, भाई कंपनी के पास एक ही प्रोजेक्ट थोड़ी चल रहा है, कंपनी के पास कैसे कितने प्रोजेक्ट हैं? कई हैं। 2-4 डॉटनेट के हैं, 2-4 जावा के हैं, 4-6 किसके चल रहे हैं? पीएचपी के चल रहे हैं। लेकिन तुम डेवलपमेंट करते थे किसमें? डॉटनेट में। तुम्हारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अब डॉटनेट का उनके पास कोई काम नहीं है। तुमको जावा वाले प्रोजेक्ट में डाल दे? नहीं डाल सकते, क्योंकि तुम जावा जानते नहीं। तुम क्या जानते हो? डॉटनेट। पीएचपी में तुम्हें डाल पाएंगे? नहीं डाल पाएंगे। डेटाबेस में डाल पाएंगे? नहीं डाल पाएंगे। अगर डॉटनेट का उनके पास काम नहीं होगा तो तुम्हें वो क्या कहेंगे कि भाई देख लो 2 महीने का नोटिस पीरियड है, काम करो और 2 हम आज से ही तुम रिजाइन कर दो और अपनी नौकरी नहीं ढूंढ लो, हम तुम्हें 2 महीने तक पैसे देंगे या 2 महीने का पैसा एडवांस ले जाओ और यहाँ से जाओ, हमारे पास काम तुम्हारे लिए नहीं। लेकिन टेस्टिंग का फायदा क्या है मालूम? चाहे प्रोजेक्ट जावा में बना हो, चाहे डॉटनेट में बना हो, चाहे पीएचपी में बना हो, चाहे पाइथन में हो, किसी भी लैंग्वेज किसी भी चीज में बना है, मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता। हम इसको भी टेस्ट कर लेंगे, उसको भी कर सकते हैं, उसको भी। मान लो मेरा प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो कंपनी के पास क्या है? बहुत ऑप्शन है। जो जावा वाला प्रोजेक्ट है हमको वहां भी डाल देगा तो हम वहां भी टेस्टिंग कर लेंगे। जो पीएचपी वाला है वहां डाल देगा तो हम वहां भी टेस्टिंग कर लेंगे। जो रूबी में, पाइथन, किसी में कुछ भी बना है, टेस्टर के लिए ये मैटर नहीं करता कि जो चीज बनी है वो किस लैंग्वेज में बनी है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता ही नहीं है। तो हम लोग के पास क्या होते हैं? बहुत ऑप्शन है। डेवलपमेंट करोगे किसी एक लैंग्वेज में जाओगे, है ना। और हम लोग किसी भी लैंग्वेज में डेवलपमेंट हो रहा है, हम वहां क्या हो जाते हैं? एडजस्ट हो जाते हैं। इस वजह से इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है? बहुत ज्यादा। तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करता कि उस चीज का डेवलपमेंट हो किसमें रहा है। लेकिन अगर डॉटनेट में काम कर रहे हो तो तुम्हारी मजबूरी है, उसी वहीं काम कर पाओगे, उसी प्रोजेक्ट में जहां पे काम किसमें हो रहा हो? डॉटनेट में। जॉब भी नहीं जाती। देखो जॉब, यार देखो जॉब का क्या है, अगर जाती भी तो यहाँ देख रहे हो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने बाद एग्जाम आएगा फिर होगा। तुम यहाँ तो क्या है, देखो जब किसी की जॉब लगती भी है तो उसको 2-3 जगह से क्या होते हैं? ऑफर आते हैं। तो यहाँ ऑप्शंस बहुत हैं अगर तुम ठीक हो तो। अब जैसे तुम्हारी नीचे वाली बैच में ही जो वो लोग दे रहे हैं, जो अल्फा बैच वाले हैं, अब उसमें एक बच्चे का अभी स्टार्ट हुआ, एक लड़का है, क्या नाम है उसका? विपिन। अब लेंगे उसको 2-3 जगह से। अब जो दूसरे हैं 15-20 दिन में लगभग देखोगे मैक्सिमम कई लोग सिलेक्ट होंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर समझ में आया? डिजाइनर कौन है? जो डिजाइन बनाएगा। डेवलपर कौन है? जो लॉजिक और कोड लिखेगा काम करने के लिए, वो काम कैसे हो। और टेस्टर उसी चीज क्या करेगा? टेस्ट करेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर जाएंगे, डिलीवरी मैनेजर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। इस तरह से क्या होती है नॉर्मली कंपनियों का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अच्छा, लेकिन एक मेन आदमी अभी छोड़ दिया गया है। एक प्रोजेक्ट में एक और आदमी होता है जो बहुत जरूरी होता है। क्लाइंट तो है ही भाई, क्लाइंट नहीं होगा तो काम करेगा। अब देखो काम होता कैसे है। एक और बंदा होता है जिसका नाम होता है बिल्कुल बीए, इसको बोलते हैं क्या? बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट। ये कौन होता है? बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट जैसा प्रोजेक्ट हो, एक प्रोजेक्ट एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? 3 भी हो सकते हैं। तो 4 मान के चलो मेनली डेवलपमेंट में जब एक प्रोजेक्ट एक सॉफ्टवेयर बनता है तो मेन मान के चलो उस प्रोजेक्ट के अंदर
4 छोटी छोटी और टीमें होती हैं। एक बीए की टीम है मान के चलो, एक बीए का है, एक कौन है डिजाइनर है, एक कौन है डेवलपर है, और एक कौन है टेस्टर। अब ये चारों हम साथ में मिल के काम करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि बीए का काम क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बीए का काम क्या है। डिजाइनर का काम समझ में आया? ये जो डिजाइन सामने दिख रही है, ये जो दिख रहा है ना, ये सब लाल पीला हरा नीला जो बटन सटन दिख रहे हैं, किसने बनाए? डिजाइनर ने। अगर इस पे हम क्लिक करें लॉगिन, इस पे तो देख रहे हो लॉगिन वाला पेज खुल रहा है कि नहीं खुल रहा? इसके अंदर ये कैपेबिलिटी ये जान डाली है किसने? डेवलपर ने। डिजाइनर ने तो सब बटन फटन फोटो फोटो लगा के दिखा दिया, भाई देखो देखने में अच्छा लगे। मेरा काम है क्या? उसका चेहरा बनाना, उसका यूजर इंटरफेस बनाना, उसका क्या बनाना? फ्रंट एंड बनाना। डेवलपर ने बना दिया। लेकिन अब वो काम करने पे क्या, कैसे काम करेगा और क्या काम करेगा, ये कौन करेगा? डेवलपर। और उसके काम को टेस्ट कौन करेगा? टेस्टर, है ना? 3 हो गए। अच्छा, अब लेकिन अब ये सोचो काम स्टार्ट कैसे होता। अभी हमने स्टार्टिंग बताया था ना कि भाई मेरी कंपनी है, हम काम कर रहे हैं, रजिस्टर और पेपर्स के थ्रू काम कर रहे हैं, कई आदमी रखे हैं, गलतियां भी होती हैं, और हमें हिसाब लेने में भी क्या होती है? बड़ी समस्या होती है। हमने क्या किया है, इसके लिए हम क्या करेंगे? हम कहेंगे यार हमें एक क्या बनवाना है? सॉफ्टवेयर। अब मैं देखो मेरे पास एक बिजनेस है, हम कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस में मेरे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम उनको ओवरकम, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करना चाह रहे हैं? सॉफ्टवेयर। या किसी ने हमें बताया यार ये काम सॉफ्टवेयर से कराओ, बहुत तेज होगा, फास्ट होगा, आदमी भी कम लगेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा तुम्हारा। तो हमने कहा ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब या तो हम कुछ कंपनी से करके बात करेंगे, कुछ कंपनी से क्या करेंगे? बात करेंगे कि भैया, या फिर हम कुछ ऐसी जगहें होती हैं वहां जाके ये चीज डाल देंगे कि भैया हमको ये सॉफ्टवेयर बनवाना है। हम अब देखो ध्यान से इस बात को समझना। तो जैसे ही हम कहेंगे हमें ये काम करवाना है, मेरे पास 4 लोग क्या होंगे? वो 4 लोगों के लोग हमसे मिलने आएंगे, या हमसे फोन पे या वीडियो कॉल पे क्या करेंगे? बात करने की कोशिश करेंगे कि भैया हाँ ये काम हम करेंगे, है ना? ये भी एक पोस्ट होती है कंपनीज में, इनको क्या बोलते हैं मालूम है? ये सब याद रखना, इसलिए ये वीडियो जरूर देखना। बीडी, इसको बोलते हैं बिजनेस डेवलपर। ये कोड वोड नहीं करते, कुछ नहीं करते। इनका काम है कि नए नए क्लाइंट ढूंढ के ले आना, नया कंपनीज में क्या करना? काम ढूंढ के ले आना। तो हम है भाई क्या? कंपनी। और अगर हम कंपनी है तो भैया हमको ये चीज बनवानी है, 4-6 कंपनी वालों को पता चला, उन लोगों ने अपने अपने बीडी मेरे पास भेजे, या तो मेरे पास भेजे, या तो उन्होंने हमें मेल की, या तो हमें उन्होंने क्या किया? कॉल किया, अपॉइंटमेंट लिया हमसे, जो भी था हमसे मिलने के लिए कि ठीक है भैया हम आपके लिए ये चीज अब बनाएंगे। तो ये लोग कौन थे? बीडी थे। कंपनीज में होते हैं 10-15, जैसी कंपनी रहे 20-25 बीडी। उनका काम सिर्फ क्या है? क्लाइंट, स्टार्टिंग में क्लाइंट को ले आना, ले आए, उनका रोल खत्म। अब आगे लोग देखेंगे, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, लीड फीड, अब वो लोग काम देखेंगे। उसका काम शुरू में क्या था? सिर्फ क्लाइंट को ले आना। उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस डेवलपर। ठीक है, ये भी होते हैं। ये एक तरह से मान के चलो तुम्हारी कंपनी में मार्केटिंग वाले, और ऐसा नहीं अरे बेकार सैलरी पे होते हैं, बड़ी अच्छी हाई सैलरी पे होते हैं। और इन्हें ऐसा भी नहीं कोई साबुन तेल बेचना कि 1000 क्लाइंट चाहिए। अगर तुम्हारे 2-4 क्लाइंट भी तुमने अपने कंपनी को ले आके दे दिए हैं, तो वो 2-4 क्लाइंट ही कंपनी को महीने का करोड़ों रुपए का टर्नओवर दे रहे हैं। तुम्हारी नौकरी सेफ है, तुम्हें अच्छी खासी सैलरी मिलती है। जो ये कौन होते हैं? बीडी। लेकिन ये भी कौन होते हैं? ये भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में डेवलपर या टेस्टर रहे होते हैं। यही लोग बाद में, किसी की और स्किल होती है, किसी का मार्केटिंग में और इन चीजों में इंटरेस्ट होता है, बात करने की अच्छी उसके पास स्किल होती है, तो वो इस फील्ड में चला जाता है, ज्यादा अच्छे पैसे मिलते हैं, है ना? ये एक तरह से कौन है? मार्केटिंग वाले हैं। बिजनेस डेवलपर इनको बोलते हैं, मार्केटिंग वाले नहीं बोलते। नॉर्मली क्या बोलते हैं? बिजनेस डेवलपर, बीडी। तो ये देखो, अब हमको बनवाना था, 4 लोग हमसे मिलने आए, बीडी। अब हम कौन है? हमारे लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा क्या? क्लाइंट। हम क्या है? क्लाइंट। और वो जो 4 हैं, वो जो 4-5 कंपनीज की बीडी मेरे पास आए हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा वर्ड, वो क्या है? वेंडर्स। वो क्या है? वेंडर्स। वेंडर मतलब जो सर्विस देता,
जो क्या करता है, सर्विस देता है, उसे क्या बोलते हैं, वेंडर बोलते हैं। तो देखो हम क्लाइंट है, हमें काम कराना है, हमने जैसे हुआ कंपनीज को पता चला, जो 5-6 कंपनीज के मेरे पास लोग आए, तो वो पूरे 5-6 कंपनीज के हैं, हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे 5-6 वेंडर्स आए। क्या बोलेंगे, वेंडर्स। अब उनसे हमारे डिस्कशन होंगे इस चीज को लेके। लोग अपना टाइम, बजट, अपनी अपनी क्वालिटी हर आदमी बताएगा कि ये काम जो ये होगा छोटा नहीं होगा, काम क्या होगा, ये लंबा होगा, बड़ा होगा। कंपनी हर साल ये करोड़ों रुपए छापेगी अगर ये काम मिल जाता है तो। 5-6-7 लोग आए, सब लोगों ने अपनी अपनी चीजें समझाई, क्या करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, कैसे अच्छा होगा, क्या नहीं होगा, हमारी क्या क्वालिटी है, हमारे अंदर क्या क्वालिटी नहीं है, सब कुछ सब लोग 5-6 लोग क्या करेंगे, अब टाइम लेके और बताएंगे। उसमें से किसी एक का क्या होगा, हमें पसंद आएगा। और इसमें भी ऊपर के लेवल पे यहाँ थोड़ी सी घूसखोरी होती है कई बार, कि कई बार ऐसा होता है 5-6 लोग हैं, तो जो एक वेंडर है उसने इस कंपनी जो सेलेक्ट कर रहा है वेंडर को, उसको क्या किए, कुछ पैसे खिलाए कि यार हम ही लोग को कब काम तो हम भी वही कर देंगे, सब कुछ है, तो उसको ही आगे रिपोर्ट देनी है कि किस वेंडर को क्या किया जाए, सेलेक्ट किया जाए। इस ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा करप्शन कई बार होता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी ऊपर का रहा। तो इसके बाद क्या हुआ, क्लाइंट और ये हम लोग, अब देखो वेंडर्स बोलते हैं और क्लाइंट, और एक बात और यहाँ पे देखो एक वर्ड लिख रहे हैं, सर्विस बेस्ड कंपनी हमने लिखा। वेंडर क्या कर रहा है, अब देखो अच्छा ये बताओ, एक कंपनी ने कहा ना हमें सॉफ्टवेयर बनवाने हैं, तो कंपनी ने जब कहा कि हमें सॉफ्टवेयर बनवाने हैं, किससे बात किया, एक वेंडर से बात किया। कई वेंडर थे, जैसे मान लो मेरी कंपनी थी, वहां गई थी, अगर मेरी कंपनी जो मेरा वेंडर वो है, मेरी कंपनी है, वो उनसे बात की, वो इन्होंने बताया कि हमें ये काम कराना है, तो इन्होंने कहा भाई इस काम के लिए आपको 12-14 या बताया, पूरा एस्टिमेट दिया कि लगभग 20-22 लोग लगेंगे, 14 डेवलपर लगेंगे, 6 क्या लगेंगे, टेस्टर लगेंगे, 4 डिजाइनर लगेंगे, और 2 क्या लगेंगे, मान लो बीए लगेंगे। कितने, 2 क्या लगेंगे, बीए या बिजनेस एनालिस्ट, 4 डिजाइनर और डेवलपर और 6 टेस्टर। अपना हमने एस्टिमेट बताया वेंडर ने, उसने कहा ठीक है। अब सोचो कितने लोग हुए हैं, 14, 6, 20, 7, 24, 2, 26 लोग। जानते हो नॉर्मली अगर होगा तो भाई अब रेट होगा ना, अब हम जैसे अब देखो वेंडर वाली कंपनी है, वो कहेगी हाँ हम आपको 26 बंदे दे के आपका काम शुरू करवा देंगे, बोलिए कब से काम शुरू करवाना है, वो अब से, तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा कि भैया अब हम ये कर रहे हैं, 1 साल का या 2 साल या 3 साल का क्या है कॉन्ट्रैक्ट है, और हम 26 बंदे ले आएंगे। अब हम उनसे 1 महीने का टाइम मांगेंगे, 1 महीने में कैसे भी करके 26 बंदे क्या करेंगे, हम इकट्ठा करेंगे। 2 बीए, 4 डिजाइनर, कितने, 14 डेवलपर, 6 क्या टेस्टर, है ना, इतने लोग हम क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, ये मेरी कंपनी करेगी। अब वो मेरी कंपनी उनसे बात करेगी, किसी को 1 लाख में लाएगी, किसी को 1.5 लाख में लाएगी, किसी को 2 लाख में लाएगी, किसी को 50,000 में लाएगी, ऐसे करके वो 26 बंदों की एक क्या करेगी, टीम तैयार करेगी। और फिर एक जब हम सब लोग हायर हो जाएंगे, इसके बाद क्लाइंट का काम क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अब वो कौन है क्लाइंट, अब हमारा रेट होगा, तब सबका रेट होगा, किसी का रेट होगा, जैसे कोई सीनियर है तो उसका रेट है $40 पर आवर, किसी का है जूनियर है $20 पर आवर। तो ऑन एवरेज लगभग हम अंदाजा लगाते हैं लगभग $30 मान के चलो, क्या है एक पर आवर, क्या है आवर मत पढ़ना, आवर भी नहीं पढ़ते, आर, बस आर पढ़ते। तो ये क्या $30 पर आवर, ये मान के चलो एवरेज क्या है, कास्ट है। कितने बंदे हैं भाई, 26 ना, कितना हो गया, 25 का 700 नहीं 750 और कितना हो, हाँ लगभग मान के चलो 770 के आसपास, 7 है नहीं यार 780, चलो हाँ ठीक है, मान लो कितना आ गया, $180। 1 घंटे, कितने घंटे आदमी काम करते हैं, 8 घंटे। हमारी जो बिलिंग होती है वो कितने घंटे की होती है, 8 घंटे, ठीक है। और 1 महीने में कितने दिन काम करते हैं हम, 2 सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, हफ्ते में कितने दिन काम करते हैं, 5 दिन। अगर 1 महीने में 30 दिन है तो 22 दिन हम क्या करते हैं, काम करते हैं।
तो गुणे क्या हो गए 22। अब इसको जरा गुणा करो, कितना है कैलकुलेटर पे करो। तो 30 गुणे 26 गुणे नहीं 30 नहीं 780 गुणे 8 गुणे 22। 780 गुणे 8 गुणे 1,37,280 $780 एक घंटे के हुए ना। एक मिनट से गुणे 8 गुणे 22 कितना 1,37,280 इतने डॉलर्स हुए। अब इसमें डॉलर से 70-78 रुपए है ना, उसका गुणा कर दो 10 करोड़ नहीं 1 करोड़ हुआ ना, 1 करोड़ लगभग नहीं 1 करोड़ देखो 8 ही नंबर है, 8 ही नंबर है ना। हाँ तो लगभग 1 करोड़ ये पर डे। क्लाइंट लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपए कितना पे कर रहा है पर डे पे कर रहा है ना पर डे नहीं सर पर मंथ ना तुम्हें तो सैलरी 30 दिन की मिलेगी, तुम्हें 22 से मतलब नहीं है, लेकिन तो तुम काम करोगे तुम्हें सैटरडे संडे 2 दिन की क्या मिलेगी छुट्टी मिलेगी। तो हाँ उससे तुम्हें मतलब नहीं है कंपनी। अब जैसे ये तुमको कितना हुआ मान लो 780 गुणे 8 गुणे 22 कितना हुआ लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपए पर मंथ। एक महीने का क्लाइंट कितना देगा मेरी कंपनी को लगभग 1 करोड़। हर महीने कितना, एक साल में कितना देगा लगभग 12 करोड़ 12-12.5। उसमें मान लो टैक्स फैक्स हम गवर्नमेंट को देंगे तब भी मेरी कंपनी 11 करोड़ रुपए पाएगी। अब उस सैलरी में कितना बांटेगी, हो सकता है लगभग 4-5 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए कितना बांटेगी 4-4.5 करोड़ रुपए, क्योंकि हमको तो क्लाइंट तो $30 पर आवर दे रहा है, कंपनी तुम्हें $30 पर आवर थोड़ी नहीं देगी। कंपनी तो तुमसे रुपए में बात की है ना, इंडिया में हो कि भैया 60,000 देंगे 70,000 देंगे 80,000 देंगे। अब मान लो ये ऑन एवरेज सैलरी मान के चले एक बार को कि 1 लाख सैलरी ऑन एवरेज, कंपनी में 26 लोग हैं तो कंपनी महीने में कंपनी ने कितना पे किया 26 लाख, और क्लाइंट को चार्ज कितना किया 1 करोड़ 5 लाख रुपए। तो आईटी कंपनी इसीलिए तो बहुत जल्दी ग्रो कर जाती हैं। अगर उसको ठीक ठाक 2-4-6 प्रोजेक्ट मिल गए तो उसके हर महीने कई करोड़ रुपए बचते हैं, उसे कुछ नहीं करना है। हम आदमी ले आके रखे, क्लाइंट कोई दूसरा है, हम क्या करवा रहे हैं सिर्फ काम करवा रहे हैं, हमने तरह तरह के बंदे रख रखे हैं, बस इतना। इसी वजह से तो पैसा है, क्योंकि काम जो है ये मैक्सिमम जो भी है 95% वर्क जो है यूएस और यूके का, इंडिया का काम है ही नहीं। सारा काम कहाँ का है बाहर का। तो बाहर से जो भी पेमेंट होती है वो हमेशा किस में होती है डॉलर्स में होती है। अब ये जो है जो कंपनी यहाँ काम दे रही है इंडिया में अमेरिका की, वो अपने देश में क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि अपने देश में उसी काम के लिए उसको $50 पर आवर क्या करने पड़ रहे हैं पे करना है। अभी वो 1 करोड़ में काम करा रहा था, अगर वो 1 करोड़ में काम नहीं कराता, वो अपने यहाँ सोचता कि अपने यहाँ अमेरिकन को हायर करके ये काम करवा लें, तो उसको लगभग 2 करोड़ 2.25 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते। तो वो अपना पैसा बचाने के लिए तो उसने क्या किया, काम को इंडिया की कंपनी को दिया। इंडिया की कंपनी ने क्या किया, बंदे हायर। इसीलिए देखो हम लोग के यहाँ कभी ये मत सोचना, कंपनीज में ये मैटर नहीं करता कि तुम पैसा कितना मांग रहे हो। कभी भी कोई कंपनी पैसे के लिए नहीं, जैसे तुम अगर तुम इंटरव्यू देने गए, तुम इंटरव्यू देने गए, तुमने जो आंसर्स दिए वो 90% सही थे, तुमने जो दिए 95%, ठीक है। तुम 40,000 मांग रहे हो और तुम 70,000 मांग रहे हो, तो हम ये नहीं कहेंगे कि यार लगभग बराबर ही तो है, हमें 95% वाला चाहिए भैया, 70 मांग रहा है 70 दो। क्योंकि कंपनी जो है क्लाइंट से तुम्हारे नाम पे कितना चार्ज कर रही है, 1.5 से 2 लाख रुपए चार्ज कर रही है। तो उसको ये मैटर नहीं करता कि 40 ले या 60 ले रहा, उसका मतलब ये है कि बस बंदा ऐसा होना चाहिए कि काम रुकना नहीं चाहिए। भाई जितने घंटे काम करेगा उतना पैसा हमें मिलता रहेगा। और अच्छा इसी वजह से भाई अगर हम लोग हैं, जैसे हमारी नौकरी मान लो कई बार ऐसा होता है, जैसे हम इसी कंपनी में थे, इस प्रोजेक्ट में 4 साल से, उसके पहले जिस प्रोजेक्ट में थे लगभग 1 साल थे, इसके बाद वो प्रोजेक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है।
अब अगर वो खत्म हो गया प्रोजेक्ट, अब हम क्या हो गए, खाली हो गए। तो भले उस समय लगभग 2-2.25 लाख रुपए सैलरी ले रहे थे, लेकिन मेरी कंपनी ने हमें कुछ बोला नहीं। हम बस ऑफिस जा रहे हैं, काम कोई नहीं है मेरे पास, हम बैठ रहे हैं, इधर उधर चाय पी रहे हैं, घूम रहे हैं, और फिर ऑफिस चले आ रहे हैं। 2-2.5 महीने तक कंपनी कुछ नहीं बोलेगी। अगर कंपनी को लगता है कि बंदा अच्छा है तो तुमको कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन हाँ अब वो ढूंढती रहेगी तुम्हारे लिए दूसरे काम। और 2-2.5 महीने, भाई 2-2.5 महीने में उसे खिलाने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मैं इतनी सैलरी वो दे रहा है तो उससे 2.5 गुना मेरे ऊपर वो क्लाइंट को क्या कर चुका है, चार्ज के, उसके पास पैसा है। वो 2 महीने 2.5 महीने क्या कर लेगा, रुक लेगा, देख लेगा कि भाई ठीक है 2.5 महीने बाद हम भी काम मिलेगा, तो फिर ये, क्योंकि फिर हमको ये कमा के देना शुरू करेगा। फिर हमें ये क्या करेगा, अगर अच्छा बंदा है तो ये फिर हमें कमा के देना शुरू करेगा। तो इस वजह से कंपनी निकालती नहीं है। तो ये बात समझ में आई, क्लाइंट, वेंडर्स, और इसको वेंडर्स जो कंपनीज होती हैं, इनको जो काम करती है, सॉफ्टवेयर आपके लिए बनाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वेंडर्स ना। उन्हीं को एक वर्ड इस्तेमाल और करते हैं, क्या, सर्विस बेस्ड कंपनी। क्या, सर्विस बेस्ड कंपनी। जैसे दुनिया की सबसे बड़ी सर्विस बेस्ड कंपनी कौन है मालूम है, टीसीएस। लगभग 5.5-6 लाख एम्प्लॉइज हैं, लगभग 5.5-6 लाख एम्प्लॉइज हैं। लेकिन किसके लिए काम करते हैं, अपने लिए नहीं, टाटा के लिए काम नहीं करते। वो टाटा दूसरों से काम लेता है और उसको वो लोग करते हैं। तो टीसीएस क्या है, सर्विस बेस्ड कंपनी। या टीसीएस क्या है, एक वेंडर है। टीसीएस क्या है, एक वेंडर है। ये अपने लिए सॉफ्टवेयर नहीं बनाता। कोई कंपनी को सॉफ्टवेयर बनवाना होगा तो वो उसके पास आएगा, ठीक है, वो उससे बात करेगा, ये उसके लिए, अपने बंदों से उसके लिए सॉफ्टवेयर क्या करेगा, बनवाएगा। इसीलिए इसे क्या कहा गया, सर्विस बेस्ड कंपनी। क्योंकि ये क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है ना। मेरे 10-15 आदमी है, 20 आदमी है, 50 आदमी है, तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुम्हें क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं ना। तुम्हारे लिए कोड लिख रहे हैं, तुम्हारे लिए डिजाइन कर रहे हैं, तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। तो क्या दे रहे हैं, हम कोई सामान थोड़ी ना उसको देते हैं, हम लोग उसको बस काम करके देते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, क्या दे रहे हैं, सर्विस। इसलिए क्या कही जाती है हमारी कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी। 2 टाइप की कंपनी होती है, एक होती है, नहीं सॉरी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अब किसको बोलते हैं सर्विस बेस्ड, किसको बोलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड। अब प्रोडक्ट बेस्ड क्या है, ये समझो, जैसे हम लोग हैं, हम लोग आपस में बात करते हैं, जैसे आपस में, अरे वो कहे ऐसे पूछते हैं, अच्छा यार वो कोई, जैसे कोई दोस्त है या कोई स्टूडेंट है, तो वो बताएगा सर यहाँ हो गया मेरा, और फिर बताएगा सर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, या बताएगा क्या है, सर्विस बेस्ड कंपनी। या हम ही उससे पूछेंगे यार प्रोडक्ट बेस्ड है या सर्विस बेस्ड, तो बताएगा सर नहीं प्रोडक्ट बेस्ड है, या नहीं बताएगा क्या है, सर्विस बेस्ड। अब इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड। कई बार क्या होता है, एक कंपनी जैसे हम हैं, मान लो मेरी कंपनी है, हमें तो सॉफ्टवेयर बनवाना था ना, और हमने किसी दूसरे से कहा, वेंडर से, कि तुम मेरे लिए सॉफ्टवेयर बनाओ। हमने ये नहीं किया, हमने क्या कहा, हम खुद ही 25 इंजीनियर हायर करेंगे, खुद की टीम बनाएंगे, और खुद ही क्या करवाएंगे, उनसे काम करवाएंगे। तो मेरी कंपनी क्या कही जाएगी मालूम है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। जो मेरी कंपनी को बंदा ज्वाइन करेगा, उससे पूछा जाएगा कैसी कंपनी है यार तुम्हारी, तो कहेगा मेरी कंपनी क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड। हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं लेकिन दूसरों के लिए नहीं। किसके लिए बनाते हैं, अपने लिए, खुद के लिए बनाते हैं। जैसे अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कितनी है, बहुत है। जैसे आज, जैसे ये फ्लिपकार्ट का अपना सॉफ्टवेयर है ना, तुम है ना, फ्लिपकार्ट दूसरे से सॉफ्टवेयर नहीं बनवा रही है। फ्लिपकार्ट ने अपने खुद ही सैकड़ों इंजीनियर्स हायर कर रखे हैं, जो फ्लिपकार्ट पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो उनसे पूछोगे, उन बंदों से फ्लिपकार्ट में जो काम कर रहे हैं, कि यार ये बताओ तुम किस कंपनी में हो, उसमें तुम्हारी कंपनी कैसी है, या वो फ्लिपकार्ट कैसी कंपनी, कहेगा यार मेरी तो क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। वो क्या कहेगा, प्रोडक्ट बेस्ड। अगर, लेकिन तो समझ में आया प्रोडक्ट बेस्ड। लेकिन अगर हमसे पूछोगे कि मेरी कंपनी कैसी है, तो हम कहेंगे मेरी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरी कंपनी कौन है, मेरी जो कंपनी है, अगर हम अपनी कंपनी का नाम बताएं, उसका नाम है टोर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये मेरी कंपनी का क्या है, नाम। इंडिया में इस नाम से रजिस्टर्ड है,
और यूएस में इस नाम से रजिस्टर्ड है, स्वयं इंटरनेशनल। ठीक है, स्वयं इंटरनेशनल के नाम से। मेरी कंपनी जो है जानते हो क्या है? सर्विस बेस्ड कंपनी। मेरी क्या है कंपनी? सर्विस बेस्ड। हम एम्प्लॉय किसकी है? इसी नॉर्थ शोर टेक्नोलॉजीज की, या जिसका नाम अमेरिका में क्या है? स्वयं इंटरनेशनल है, और इंडिया में इसी कंपनी का नाम क्या है? नॉर्थ शोर टेक्नोलॉजीज। क्योंकि स्वयं वर्ड उन्हें इंडिया में नहीं मिला, तो अमेरिका में पहले रजिस्टर्ड थी, तो अमेरिका में स्वयं नाम से थी, लेकिन इंडिया में जब आई तो इन लोगों ने अपना नया नाम दिया, क्या? नॉर्थ शोर टेक्नोलॉजीज। अब हम इस कंपनी के लिए काम करते हैं, ठीक है। इस कंपनी ने हमें क्या किया? हायर किया। ये कंपनी हमें सैलरी देती है। अब ऐसा नहीं कि 22 दिन काम करते हैं 22 दिन की सैलरी देती है। एक महीने में 8 तो सैटरडे संडे छुट्टियां मिलती हैं, 2 छुट्टी और मिलती है। अपने हिसाब से ले सकते हैं भाई, मेरे पर्सनल काम हो सकते हैं महीने में, और एक महीने में 2 छुट्टियां और मिलती हैं, तो लगभग मान के चलो कितने हो गए? 8 2 10। और फिर जो गस्टेड हॉलीडे, होली, दिवाली, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर पड़ा, वो अलग, वो तो फिर आपको अलग से मिलेगी। या कई बार ऐसा भी होगा, आप काम कर रहे हो किसी अमेरिकन के लिए, जैसे कल मेरी छुट्टी थी, जबकि यहाँ कल कोई छुट्टी नहीं थी ना। मेरा क्लाइंट जो है वो अमेरिकन है, कल अमेरिका में था नेशनल मेमोरियल डे, कि जब जो जितने अभी अमेरिकन में के जो वो हैं फौजी हैं जो वार में अभी तक मारे गए हैं, उनके लिए एक डे है 30th में, तो उनकी क्या वो छुट्टी है, तो हमारी भी छुट्टी थी। उन्होंने कहा था कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, क्या हम नहीं काम कर रहे हैं, तुम भी काम मत करो, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या रहेंगी? छुट्टियां रहेंगी। तो कंपनी को सब ये हमें देगी, सारे बेनिफिट्स देगी कि भाई हम कंपनी काम कर रहे हैं, 8 दिन की ये छुट्टियां हैं, 2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेगी, इसके बाद जो छुट्टियां वो अलग होती हैं वो तो हमें मिलेंगी, जो बीमार होने की छुट्टियां होती हैं वो तो हमें अलग से मिलनी ही मिलनी। और बिल्कुल देती, क्यों नहीं देंगी भाई? जो मेरे हॉलीडेज हैं, जैसे होली है, दिवाली है, ये सब में क्या होगा? हमें तो इसमें तो छुट्टी मिलेगी ही मिलेगी। और कई बार उनके त्योहारों में भी क्या हो जाएगी? हमें छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि उनके त्योहार है जब वही नहीं है, या फिर मान लो उस दिन ऑफिस खुला भी है, तो हम लोग को तो और आराम, वही काम कराना है, उन्हीं को वही नहीं है, तो हम लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, किसी को कोई हिसाब नहीं देना। नहीं तो शाम तक एक मीटिंग होती है ना, बताते हैं क्या किया क्या नहीं किया। कई बार ऐसा रहता है क्लाइंट नहीं है, तुम काम कर रहे हो, कोई मतलब नहीं, किसी को कुछ नहीं बताना है, जब तक मन किया काम किया, जब तक मन किया काम नहीं किया, कोई बोलने वाला नहीं। तो वो मान के ये तुम्हारी कंपनी और वो रहेगा, तुम्हें सारी छुट्टियां मिलेंगी, तुम्हें मेडिकल वो मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा 3 लाख या 5 लाख रुपए का, कि तुम बीमार पड़ते हो तो उसके लिए वो सब कुछ जितनी चीजें होंगी, पीएफ होगा, ये सारी चीजें तुम्हारे बेसिक स्ट्रक्चर में सैलरी में ही होंगी। अब तुम इस कंपनी के लिए क्या हो जाओगे? जैसे हम है, नॉर्थ शोर टेक्नोलॉजी ने हमें हायर किया, सब कुछ हमें कौन देता है? नॉर्थ शोर टेक्नोलॉजीज। लेकिन नॉर्थ शोर टेक्नोलॉजी ने एक क्लाइंट पटाया, एक क्लाइंट से बात की जिसका नाम था क्या? टीच फॉर अमेरिका। ये काम कौन किया? ये बड़े लेवल के लोग किए। मेरी कंपनी के जो सीईओ, सीटीओ, जो बिजनेस डेवलपर्स हैं, या जो ऊपर के लोग हैं, मार्केटिंग वाले हैं, उन लोगों ने टीच फॉर अमेरिका वालों से क्या की? सब भाई उनको पता चला टीच फॉर अमेरिका में इसमें एक कॉमन भी होता है ना, कि जैसे मेरा दोस्त है, वो है, उनको काम की जरूरत है, उसने उसको बताया, हमको पता चला है, मेरी कंपनी को पता चला, मेरी कंपनी वालों ने उनसे क्या किए? उन लोगों से मिले, कहे कि आप हमारे बंदे हैं, ये है वो है। तो फिर टीच फॉर अमेरिका, ये कौन है? मेरा क्लाइंट। और हम हम किसके पेरोल पे हैं? कौन सैलरी हमें दे रहा है? नॉर्थ शोर टेक्नोलॉजीज। हमसे कोई पूछेगा कि तुम्हारी कंपनी कैसी है, तो हम कहेंगे जी मेरी कंपनी क्या है? सर्विस बेस्ड है, या एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे क्या? और प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी, या सर्विस बेस्ड कंपनी, या वेंडर। इतने वर्ड्स हम लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमसे कोई पूछेगा तुम्हारी कंपनी कैसी है, तो हम कहेंगे क्या है? मेरी तो भाई क्या है, वो है प्रोजेक्ट बेस्ड है, या सर्विस बेस्ड है, या हम वेंडर हैं। और हमारा क्लाइंट कौन है? टीच फॉर अमेरिका। ठीक है, हम काम किसके लिए कर रहे हैं? टीच फॉर अमेरिका पे करता है मेरी कंपनी को, और मेरी कंपनी सैलरी देती है हमें। 4 साल से कंपनी और टीच फॉर अमेरिका और मेरी कंपनी का ट्रांजैक्शन चल रहा है। हर महीने
मेरी कंपनी को टीच फॉर अमेरिका नहीं कुछ तब भी 40-50 लाख रुपए दे रहा पिछले 4 सालों से। नहीं शुरू में नहीं था इतना, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, काम बढ़ता गया। अब 40-50 लाख रुपए क्या करता है टीच फॉर अमेरिका, हर महीने मेरी कंपनी को देता है। और मेरी कंपनी में जो लोग हैं हमारे साथ में काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं, मेरी कंपनी के पास एक ही क्लाइंट नहीं है टीच फॉर अमेरिका, उसके पास ढेर सारे क्लाइंट हैं। उसमें से एक कौन है, टीच फॉर अमेरिका भी है। और जिसके लिए काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, और मेरे साथ और लोग, हाँ पूरी टीम है, 12-13 लोग हैं काम कर रहे हैं। हमसे कोई पूछेगा कि तुम किस कंपनी में हो, तो हम कहेंगे हम सर्विस बेस्ड कंपनी में। लेकिन अच्छा ये क्लियर है, सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड। वो कंपनी जो अपने लिए खुद सॉफ्टवेयर बनाती है उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड। और वो कंपनी जो दूसरों के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, सर्विस। क्लियर है? और ये इवेंट चलो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर तुम लोग को देखते नहीं बनेगा। चलो आगे, कल इसी के आगे